हमने प्रीवियस सेशन में कंपनी सेक्रेटरी के बारे में कुछ समझा इनडायरेक्टली। मैंने आपको बताया अगर कंपनी सेक्रेटरी को समझना है तो पहले कंपनी कैसे बनती है, क्यों बनती है, कौन सी स्टेटस आ जाती है, ऐसी नौबत आ जाती है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनने में हमको बनना पड़ता है, उसकी प्रोसेस चल रही थी, बराबर कि नहीं। जब तक आप कंपनी का फॉर्मेशन नहीं समझते हो तब तक के आप कंपनी के बारे में सुनोगे नहीं। और कंपनी के बारे में अगर लिखना तो कंपनी का सेक्रेटरी क्या प्रैक्टिस करेगा कंपनी के अंदर वो आपको समझेगा नहीं। और अगर वो नहीं समझा तो आपका सब्जेक्ट यानी सेक्रेटरी प्रैक्टिस आपको समझेगा नहीं। ओके क्लियर। इसलिए सबसे पहले हम नौबत ला रहे हैं, यानी एक सिचुएशन ला रहे हैं कि कंपनी बनने की नौबत आखिर आती क्यों है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसके लिए हमने कल एक पिक्चर देखी थी, एक रिकैप छोटा सा 2 मिनट के लिए, और फिर आगे आज की पिक्चर में आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। कल क्या हुआ था, कल एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस शुरू किया गया था 1950 में। ओके, चिमन लाल ने, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चल रहा था। और आज की प्रेजेंट जनरेशन 2015 की बात थी, 17-15 की, वो 15 में आज प्रेजेंट जनरेशन थी। सपोज ये 5 लोग एक फैमिली के अंदर, ये कजिन्स लोग, ये भाई बहन, ये लोग आज का प्रेजेंट बिजनेस वही भाटिया फुटवेयर चला रहे थे, बराबर कि नहीं। और फिर इनके बीच में क्लैशेस हो गए कुछ रीजन की वजह से। कौन सी रीजन कल हमने डिस्कस किया इसके ऊपर। और वो रीजन की वजह से, क्लैश होने की वजह से क्या हुआ, ये लोग सब अलग हो गए और सभी ने अपना अपना फील्ड भाइयों और बहनों ने सेलेक्ट किया। लेकिन क्या हुआ, उसमें एक भाई जो था हर्ष, उसने बोला कि नहीं मैं अपनी एंसेस्टर्स का नाम मिटने दूंगा नहीं, इसलिए उन्होंने फिर से वही बिजनेस फुटवेयर सेगमेंट में ही अपना बिजनेस सेलेक्ट किया। बाकी सब भाई जो है वो अलग अलग सेगमेंट में चले गए, कोई कपड़ा में गया, कोई किस में गया, कोई किस में गया। ओके, अब 2016 में उसने अपनी सोल ट्रेडिंग कंसर्न के नाम से एक नया बिजनेस शुरू किया, इंडिविजुअल पर्सन। बाकी सारे भाई अलग हो गए, लेकिन इसने एक छोटी सी दुकान खोली और भाटिया फुटवेयर वही नाम रखा, सारे फैमिली मेंबर से पूछकर, भाई आगे दिक्कत जाए नहीं कि हमारा नाम है, फैमिली नाम है, हमको भी चाहिए। इसके सभी के मंजूरी से ही ये नाम रखा गया था। ओके क्लियर। लेकिन इसका अकेला ओनर था, इसलिए बिजनेस को हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, था वो शू स्टोरी, ओके, शू मॉल, शू टाइप में। फिर क्या हुआ, फिर उसको बिजनेस बढ़ रहा था, अच्छा ग्रो कर रहा था, तो उसको अभी और बिजनेस एक्सपांड कर रहा था। लेकिन क्या होता है, एक सोल ट्रेडर के पास फंड्स जो है, कैपिटल जो है, रेजिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है। हमने सोल ट्रेडिंग के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों देखा। अब मैनेजमेंट, अब बिजनेस अगर बढ़ाना था तो उसको 2 काम चाहिए था, मैनेजमेंट एबिलिटी और कैपिटल, और एक सोल ट्रेडर के पास दोनों नहीं होते हैं, हमने देखा ना। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए उसने क्या किया, उसने अपने फ्रेंड के साथ एक दिन लंच किया। नील मूर्तिजापुर में रहता है, और उसने उसके साथ मिलकर मेरे पास आया और बोला मेरे को पार्टनरशिप में बिजनेस करना है। और मैंने उसको डीड बना के उसको महाराष्ट्र के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रार के पास जाके, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाके वो डीड रजिस्टर कराया, पार्टनरशिप डीड रजिस्टर कराया और उनकी दुकान चलाया। और दुकान काफी अच्छे से फल फूल रही थी। ये बात 2017 की है। किसकी है। अब क्या हुआ, अब हुआ इस तरीके से, अब हर्ष एक ब्रांच चला था अकोला के अंदर, और नील मूर्तिजापुर में रहता है, वो अपनी एक ब्रांच चला था। लेकिन दोनों का बिजनेस ज्वाइंट था, दोनों अलग अलग 2 ब्रांच खोले गए भाटिया फुटवेयर के नाम से। अब भाटिया इसलिए रखा गया क्योंकि नाम बहुत चर्चित था, मूर्तिजापुर में भी नोन थे, आजू बाजू का गाँव ही है, वो अपना भी अपने बाजू में ही है, तो इसलिए वहां के कस्टमर भी वेल नोन थे इस बिजनेस से, इसलिए वहां पे भी एक आउटलेट खोला गया, अपना एक ब्रांच खोला गया। ओके, तो दोनों ब्रांच का बिजनेस ज्वाइंट था, यानी प्रॉफिट जो भी होगा वो ज्वाइंट में होगा, सेल दोनों का सेम देगा, और जो लास्ट में बटेगा वो आधा बटेगा। ऐसे एग्रीमेंट में सारे प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट कौन सा पार्टनर है, कौन सा टाइप ऑफ पार्टनरशिप था, ये सब एग्रीमेंट में मैंने उनको लिख के दिया। अब ये बात थी 2017 की। कब की हुई, 2017 में उन्होंने बिजनेस काफी अच्छे से वेल नोन, दोनों ब्रांचेस बहुत अच्छी चलने लगी। अब बिजनेस और एक्सपांड करना था, लेकिन क्या चाहिए था, कोई भी बिजनेस एक्सपांड करने के लिए 2 चीज चाहिए, कैपिटल और मैनेजमेंट एबिलिटी। अब 2 मालक है, दोनों अकेले एक एक ब्रांच संभाल रहे थे, बराबर कि नहीं, यानी बिजनेस एक्सपांड होना था लेकिन हैंड नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने और फ्रेंड्स को ऑफर किया। एक दिन क्या हुआ, लंच पे 2 फ्रेंड को और बुलाया, किसको, वरुण को और धीरज को जी। और लंच में बनाने के बाद उन्होंने, नील और हर्ष ने ऑफर दिया इनको कि क्या तुम हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो, क्या ज्वाइंट में। हमारा बिजनेस बहुत पॉपुलर बिजनेस है, गुडविल अर्न बिजनेस है,
तुम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो लगा सकते हो, लगाइए। तो वरुण और धीरज मान गए, लेकिन उन्होंने बोला कि हमको सब काम पक्के में चाहिए। तो हर्ष और नील ने बोला बिल्कुल पक्के में होगा, कल ही चलते हम अपने एडवोकेट के पास, वो पूरा पक्के में बकायदा ब्रांच भाटिया फुटवेयर के नाम से तुमको भी 2 ब्रांच हम खोल के दे रहे, ज्वाइंट में पूरा बिजनेस करेंगे। यानी क्या होगा, कैपिटल और आएगा, मैन पावर और आएगा, तो और बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ा तो क्या होगा, प्रॉफिट भी अपने आप बढ़ेगा। समझा आपको क्लियर? तो 2 ब्रांचेस और खोलने का सोचा, इसलिए उन्होंने 2 पार्टनर को एडमिशन करने का सोचा। अब मेरे पास वो आए और बोला सर वो डीड निकालो, लाओ। बोला डीड के अंदर चेंजेस करने, मतलब चेंजेस होते क्या, अभी नहीं होते, याद करो, नई डीड बनानी पड़ेगी। ओके, और एनी अग्रीमेंट, एनी चेंजेस इन द पार्टनरशिप डीड नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ। तो मैंने बोला, इनको बोल दिया कि भाई रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा फिर से बिजनेस को, यानी पूरा हिसाब किताब समेट कर नए सिरे से ऐसा नया बिजनेस शुरू कर रहे, उसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था, आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का अकाउंटिंग है 12th में, वो यहाँ पे ध्यान दो, ये ऑल सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। समझा आपको क्लियर? आ रहा क्या समझ में आपको? एनी चेंजेस इन द पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट इज नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पीछे। ओके, द रिकंस्टिट्यूशन की रीजन क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इंस्टॉलमेंट ऑफ पार्टनर। तो उसमें से अभी न्यू पार्टनर जो ऐड कर रहे हैं, कौन से? ओल्ड पार्टनर्स थे हर्ष और नील, और न्यू पार्टनर थे वरुण और धीरज। ओके, हाँ, तो 2 पार्टनर्स को ऐड किया जा रहा है। और फिर मेरे पास आया, बोला फिर से मगजमारी करनी पड़ेगी, फिर से नए रेशो निकालो, नया टर्म्स एंड कंडीशन, नए कैपिटल ऐड होगा, नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशो निकलेंगे। पूछो क्यों? पहले 2 हिस्से होते, 2 रेशो था, 1:1, अब क्या होगा, अब 4 हिस्से होंगे, 1:1:1:1। तो अभी सब कुछ नए सिरे से नया सब कुछ लिखकर फिर से रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। बोला सर फिर नेक काम में देरी क्यों ना, ठीक है मेरे को 2 दिन दो। 2 दिन के अंदर मैंने अग्रीमेंट बनाया, और अग्रीमेंट बना के 2017 के अंदर मैंने इनका दुकान रजिस्ट्रार के पास जाके फिर से नए सिरे से रिकंस्टिट्यूट किया पार्टनरशिप फर्म को, यानी नए सिरे से न्यू पार्टनर एडमिट किया। अब नए पार्टनर एडमिट होने के बाद 4 ब्रांचेस खोली गई, क्या नाम से? भाटिया फुटवेयर के नाम से। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? ओके, तो क्या हुआ फिर, अब एक मूर्तिजापुर में चल रही, वरुण चला रहा, नहीं यहाँ पे नील चला रहा, नील सॉरी ये नील आएगा। ओके, दूसरा अमरावती में धीरज चला रहा, तीसरा हर्ष चला रहा, और चौथा नील चला रहा। ओके, अब मलकापुर और मुर्शिदापुर तो चेंजेस हो गया, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से 4 ब्रांचेस अलग अलग सिटी में चलाई जा रही है। इससे क्या होगा, बिजनेस का टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते जाएगा। ओके क्लियर? अब 2017-18, ये 2017 की बात है, नहीं 18 की, ये 18 के अंदर ये 4 पार्टनर्स एडमिट हो गए। ओके, अब क्या हुआ, ये चारों ब्रांचेस भाटिया फुटवेयर के नाम से बहुत पॉपुलर हो गई। यानी चारों सिटी बोलना है, गांव बोलना है, विलेज बोलना है, टाउन बोलना, जो भी है, वो वहां पे नाम से ये फर्म्स चल रहे हैं, अपना ग्रोथ कर रहे हैं। अब जब ग्रोथ कर रहे हैं तो हम क्यों रुके क्यों भाई, सही है कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने और इंटरेस्टेड पार्टनर्स ढूंढे कि और पार्टनरशिप फर्म में एंटर कौन हो सकता है। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने एक और पार्टनर लाया, वो है अंजलि। उसने अंजलि के साथ डिनर किया, उनकी एक कॉलेज फ्रेंड है अंजलि। आई क्या अंजलि? 2 दिन से नहीं आ रही ना वो, क्या रीजन है उसका? बाहर गई है, ठीक है। हाँ, तो अंजलि उनकी कॉलेज फ्रेंड थी। अंजलि को ऑफर दिया, अंजलि को एज एंटरप्रेन्योर बनना था, यानी इन शॉर्ट ओनर बनना था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते उसको हम। तो उसको कुछ करना था अपना स्टार्टअप नया। तो उन्होंने ऑफर किया, सभी ने, किसने? 5 ने, कि क्यों ना, 4 थे कि 5 थे, चारों ने ऑफर किया कि क्यों ना भाई हमारे साथ पार्टनरशिप में धंधा कर। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक वेल नोन गुडविल मिलेगी, और वेल एस्टेब्लिश नाम से अगर बिजनेस चला, तुम्हारा खुला रहेगा ऑलरेडी, तो क्या होगा, कस्टमर अपने आप आते हैं क्वालिटी में एक्सपेक्ट करके। ओके, और क्योंकि ये अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद का कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो इसकी जो ब्रांड है अलग ही इमेज बना के बड़ी थी, यानी क्या कि इनकी क्वालिटी इतनी सुपर्ब थी कि लोग नाम से दूर दूर से इनकी दुकान पे आते थे चप्पल लेने और शू लेने। समझा आपको क्लियर? इस तरीके से वो रीजनल एरिया, पूरी उनकी विदर्भ रीजनल एरिया वो धीरे धीरे कवर कर रहे थे। क्या करते? कवर। तो अंजलि को फिर आया, अंजलि को ऑफर किया, अंजलि को ऑफर देने के बाद
फिर वो मेरे पास आए और बोले सर एक न्यू पार्टनर एडमिट करो, अग्रीमेंट के अंदर करो चेंजेस, मतलब फिर से रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? पुराने अग्रीमेंट के अंदर चेंजेस नहीं होते, नया एग्रीमेंट बनाएंगे, सब कुछ नए सिरे से, अकाउंटिंग सब पुराना समेट के नए सिरे से दिखाना पड़ेगा पूरा, ओके। और फिर मैंने एक नया डीड बनाया, नए डीड के अंदर नेम ऑफ पार्टनर्स के 5 नाम डाले, टाइप ऑफ पार्टनरशिप सबका एक्टिव किया, एक्टिव पार्टनर याद है आपको, हाँ सबका एक्टिव किया, ओके। फिर टाइप ऑफ पार्टनरशिप एट विल बनाया, क्या बनाया? लिमिटेड लायबिलिटी सबकी अनलिमिटेड किया, जॉइंट लायबिलिटी बना दिया, ओके। उसके बाद और क्या उसमें आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 1:1:1:1, यानी अब 5 हिस्से होंगे, कितने होंगे? 5 हिस्से में एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका, एक इसका, एक हिस्सा इसका। और चलो फिर रजिस्ट्रार के पास गए, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, और ऑफिस जाने के बाद फिर से हमने दुकान को रजिस्ट्री किया, और रजिस्ट्री करने के बाद अब दुकान भाटिया फुटवेयर जो था, भाटिया फुटवेयर, वो कितनी ब्रांचेस में खुल गया? 5 अलग अलग सिटी में खुल गया। और 5 अलग अलग सिटी में खुलने के बाद कहाँ कहाँ खुला? मलकापुर में, अमरावती में, अकोला में, मोतियापुर में, नागपुर में भी खुल गया। और फिर ये बिजनेस और बढ़ने लगा फास्ट, बहुत रैपिड होने लगा, क्योंकि हम अपनी ब्रांडिंग खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, और मैन्युफैक्चरिंग हम खुद कर रहे हैं अगर, तो क्वालिटी अगर अच्छी होंगी तो अपने आप बिकता ना। आप समझा मेरी बात को? तो फिर हुआ क्या, यहाँ पे अलग अलग सिटी में अलग अलग ब्रांच खुल गए। ये बात कब की है? 2018 की। अब 18 में बिजनेस जो एक अकेले इंसान से, हर्ष से खोला गया था, आज वो सब कुछ सब लोग कमा रहे आपस में, और पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा आपको? क्लियर? हाँ। अब क्या हुआ 2019 में, अब इन्होंने और बिजनेस को एक्सपांड करने को सोचा। अब इन्होंने क्या किया, अपने पुराने कॉलेज के फ्रेंड्स को इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद वो 10 लोग मिलकर मेरे पास आए, और फिर मैंने इनको रजिस्ट्री करा के दिया। रजिस्ट्री करने के बाद फिर से अब 10 ब्रांचेस अलग अलग सिटी में खोली गई, यानी पूरे महाराष्ट्र लेवल तक के हम लोग कवर कर चुके थे ऑलरेडी, यानी विदर्भ से बाहर जा चुके थे हम। अकोला, मूर्तिजापुर, कारंजा, मलकापुर, उसके बाद नागपुर, उसके बाद गोंदिया, रायपुर, ये सब सिटीज हम लोग कवर कर चुके थे। और यहाँ पे हमारा एक ब्रांड अलग से वैल्यू बन चुका था। हम अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके वहाँ पे खुद का एक अलग वैल्यू शू सेगमेंट में, फुटवेयर सेगमेंट में हम अपना प्रेजेंट कर रहे थे। और इस तरीके से ये बिजनेस फल फूल रहा था। 2018 में 10 ब्रांचेस, 18 नहीं, एक मिनट, ये कब का है? हाँ 2018 हो गया ना। 2019 में 10 ब्रांचेस खोल के मैंने इनको रिकंस्टिट्यूट करके दिया। अब क्या हुआ, हर साल बिजनेस बहुत रैपिड ग्रो कर रहा है, नए नए ब्रांचेस खोल के टर्नओवर बढ़ रहा है। जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतना प्रॉफिट भी अपने आप बढ़ते जाएगा, और जितना प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स के सभी में बंटता है। याद करो, ज्वाइंट ओनर्स है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। पार्टनर कौन है? ज्वाइंट ओनर्स। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है यहाँ तक है? कैप्टन प्लीज मेंटेन इट। ओके चलो, अभी लाइव रिकॉर्ड चल रहा है, हम इसके ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं। ओके हाँ यस बोलिए, कोई डाउट है इसमें? हाँ पूछिए। खुद ही क्यों नहीं रहे नाम? बेटा भाटिया फुटवेयर के नाम से ही फेमस है ना, और मैन्युफैक्चरिंग खुद का करते, यूनिक आइडेंटिटी है उनकी। मैन्युफैक्चरर अपनी आइडेंटिटी बनाता है ना अलग से। हाँ क्योंकि कोई ब्रांच से कहाँ कहीं मंदी होंगी तो कहीं तेजी होंगी। फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं ओपन किया, फ्रेंचाइजी में क्या होता है, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में अग्रीमेंट्स काफी लेंदी बनते हैं। और तूने स्टार्टिंग में ही अगर पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किए तो तू ओनरशिप देने में इंटरेस्ट रखता है, तू उनको अपना प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्टेड नहीं रख रहा है, तू क्या कर रहा है, उनको ओनरशिप दे रहा है। ओनरशिप पार्टनरशिप में होता है, और फ्रेंचाइजी में हम अपना ओनरशिप नहीं है, हम अपना ओनली उसको रॉयल्टी देते हैं, रॉयल्टी, भाई मेरा प्रोडक्ट बेच, जस्ट लाइक डीलरशिप। समझा आपको? क्लियर? यहाँ पार्टनर बना रहे, पार्टनर ने ओनर बना रहे, सुख दुख का हमारा साथी। हाँ ये और क्वेश्चन है, हो गया? अब बताओ, कहीं तेजी कहीं मंदी होगी तो जहां माल नहीं बिक रहा वहां पे वो माल बिका देंगे। तो पार्टनरशिप का बेनिफिट होता ना, जो ब्रांच में जहां माल नहीं बिक रहा वो दूसरी, क्योंकि एक ब्रांच का माल जो ही नहीं दूसरी ब्रांच में नहीं बिकता, हर किसी चॉइस डिफरेंट है, डिफरेंट रीजन का डिफरेंट चॉइस है, तो जो माल जहां नहीं चलता वहां से उसको वहां चला देंगे। इस तरीके से पार्टनरशिप में ये ब्रांचेस अलग अलग खोल के दुकानें चल रही है। समझा आपको? क्लियर?
क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, अब इससे पार्टनरशिप का एक बेनिफिट और भी है, सुन ले। फ्रेंचाइजी क्यों नहीं किया? पार्टनरशिप में क्या होता है, मैन पावर मिलता ना, फ्रेंचाइजी में नहीं मिलता। समझा? आ रहा क्लियर? मैनेजमेंट एबिलिटी और कैपिटल दोनों आता, और फ्रेंचाइजी में तो ना आता। बता रहा ना अभी, आ गया ना, आएंगे ना, रुक जाना। यहां तो क्लियर है। अब क्या हुआ, अब ऐसे रहेंगे 2020 तक के 22 तक के 50 लोग हुए। कितने हो गए? 50 पार्टनर्स अलग अलग सिटी में, यानी पूरे पूरे इंडिया लेवल पे भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज फेमस हो गई थी, क्योंकि चप्पल में दम था। होता क्या था? चप्पल में दम था। ओके, लड़कियां, कोई लड़का छेड़ता तो मार के उसको मारती, इन्हें इतना दम था। एड भी कैंपेन अच्छी चलाई गई थी इन्होंने। ओके, तो इस तरीके से आजकल एड इमोशनल हो रही है। क्या हो रही है? इमोशनल एड हो रही है आजकल। तो फिर इस तरीके से 50 मेंबर्स, पार्टनर्स बनाकर भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज चल रही थी, क्योंकि मैनेजमेंट इंडस्ट्री से बनाऊं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की कर रही है और ट्रेडिंग भी खुद कर रही है। अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग ओनर्स बिठा के ब्रांच अलग अलग चलाई जा रही है, इफिशिएंट वे से, कॉम्पिटेंट वे से। और आज इंडियन लेवल के अंदर, इंडिया के अंदर, मार्केट सेगमेंट के अंदर, यानी इंडिया के अंदर भाटिया के चप्पले, शूज, ये सब नाम से बिकने लगी। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे अब 50, अब इसमें कौन कौन था? इसमें सब लोग आ गए। अब 1, 2, 50 लाख नाम नहीं दूंगा मैं एक का। अब क्या हुआ, 51 मेंबर। अब और इसको इंडिया लेवल, महाराष्ट्र लेवल तो कवर कर चुकी थी, अब इंडिया के, महाराष्ट्र के बाहर जाना था। अब क्या हुआ, गुजरात में एक पार्टनर मिला, उसको पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड है। और गुजरात में कौन है? सपोज फॉर एग्जांपल आवेश। अब आवेश को गुजरात में बताया, आवेश को पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड है। वो अप्रोच हुआ हर्ष के पास और बोला कि हर्ष, भाटिया का फुटवेयर काफी फेमस है, कहाँ पे? महाराष्ट्र लेवल पे, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर भी निकालना। बोला हम तो ढूंढ ही रहे पार्टनर, तू बनेगा? आवेश को बोला हाँ बिल्कुल। तो वो मेरे पास आए, और मेरे पास आने के बाद फिर से मेरे पास आए, आने के बाद यहाँ के पास स्लाइड नहीं है, अब यहाँ पे इमेजिन करोगे। मेरे पास आए और बोले सर नया लाया हूँ मालक, ऐड करो। बोला हेलो है क्या, बार बार अरे ऐड करो ऐड करो ऐड करो, सही कि नहीं? अरे भाई कुछ लिमिटेशन होती है ना, सही कि नहीं? तो बोला अब ये आवेश ऐड नहीं होगा, जाओ यहाँ से। बोला सर ऐसे कैसे कर रहे हो, आप हमारी तरक्की से जल रहे हो क्या? हाँ, आपने 50 मेंबर ऐड किए, पार्टनर ऐड करके दिए, अब 51 मेंबर में आ रहा हो तो बोलते नहीं होता, ऐसा कैसे नहीं होता आपका? आप वकील हो और क्या काम किया फिर वकील आप, अगर ऐड नहीं कर पा रहे तो? मैंने भाई देख ले, कहीं कहीं टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर रेस्ट्रिक्शन होता है। क्या रेस्ट्रिक्शन होता है? उसने, हर्ष ने बोला ना देख, तुमने जो बिजनेस फॉर्म चलाया अभी तक के 2015 से लेकर 16 से लेकर 2020 तक के, वो बिजनेस फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म का चलाया, बराबर कि नहीं? वो टाइप ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में आई, और पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? मेंबरशिप की। 50 मेंबर से ऊपर आप इसको ले सकते नहीं हो। तो प्लस सर इसका मतलब क्या है कि हमको इंडिया के अंदर बिजनेस करना इतना रेस्ट्रिक्टेड है, यानी हम 50 से ऊपर मालक नहीं बनाना चाहिए। तो सर इन्वेस्टर कैसे आएंगे? इन्वेस्टर बोले तो मालक, मतलब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, पार्टनर। अब पार्टनर अगर 50 से ऊपर नहीं बनाएंगे तो ऐसे हमारे कानून के ऊपर कलंक है कि अगर हम अपना बढ़ना है दुकान को, अरे गवर्नमेंट का बेनिफिट है इसमें, क्यों बेनिफिट बताओ? ज्यादा कमाएंगे तो टैक्स भी ज्यादा भरेंगे ना, और ज्यादा भरेंगे तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी। तो तुम रोक रहे क्यों हमको बिजनेस करने से? हमारा सपना है कि बाइडन हमारी चप्पल पहने, ऐसे हर्ष ने बोला। बाइडन, जो बाइडन कौन है पता? यूएसए का प्रेसिडेंट है। तो उनका सपना है कि एक दिन ऐसा हो कि हमारी चप्पलें, शूज कहां बिके? अमेरिका में बिके, और बाइडन खुद कहे कि लेके आ जरा भाटिया चप्पलें देखो सही कैसे है। ले सकते नहीं, वो फिर से रिकंसिडर होगा मेंबरशिप, उसको रिटायरमेंट बोलेंगे, और फिर न्यू पार्टनर एडमिट 2 बार करना पड़ेगा, रिटायरमेंट करके एडमिट करना पड़ेगा। ओके, हाँ यस बोलिए। सब ले रहे ना अपने अपने ब्रांच के? नहीं, दुकान हर्ष की क्यों है? दुकान सबकी है, कैपिटल सबने लगाया हुआ है। देखो ये अलग बात है कि उसने नाम दिया है, नाम उसने दिया है,
तो जब उसने न्यू पार्टनर को एडमिट किया था ना, हेलो ए, जब ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर्स को एडमिट करते हैं ना, तो वो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर से कैपिटल और गुडविल के पैसे ले लेते हैं। एक न्यू पार्टनर पैसे दो तरीके से लाता है, पहला कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे और जो गुडविल का, मैंने आपको बताया था, ली होंगी ना। हर्ष ने लेने के बाद फिर उसको जो नए पार्टनर उसमें ऐड होने के बाद जो न्यू पार्टनर हुए उन्होंने गुडविल लिया उसको, यानी इस तरीके से गुडविल सबको मिली हुई है, इसलिए वो यहाँ पे रोएगा नहीं कि मेरी दुकान है अकेले की। तुमने जब न्यू पार्टनर एडमिट किया तो न्यू पार्टनर से दो चीज ली, कैपिटल का पैसा और गुडविल का पैसा भी। यही सब आपको अकाउंटिंग में करना है 12th में। मैं कह रहा हूं 12th में आपको अकाउंटिंग है रिकंसिलिएशन का, उसमें ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ओल्ड न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो वो दो चीज देता है फर्म को। कौन सी? पहली कैपिटल, अपने हिस्से का प्रॉफिट लॉस का, और दूसरा जो उसने वेल एस्टेब्लिश और गुडविल कमा रहा है वो गुडविल का पैसा लेता है, और गुडविल का पैसा रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स के पास जाता है। समझा आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या समझ में आपको? ये तो ऐसे हर्ष होएगा भाई मेरा ही नाम चल रहा तो मेरा ज्यादा कमाऊं, नहीं, तुमने जब पार्टनर को एडमिट किया था उसी वक्त आपने गुडविल ली थी। समझा? वो कैपिटल बन के आता तुम्हारा बिजनेस में, यानी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट गिर जाती है ऐसी, और तुम उसको विड्रॉ भी करना चाहते हो तो कुछ कर सकते हो। क्लियर? हाँ बोलिए। गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स का न्यू कैपिटल बन के आता है ओल्ड पार्टनर्स के नाम पे, आइदर वो विड्रॉ करना चाहते तो विड्रॉ भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। हाँ बोलिए, चॉइस इज योर्स। सब पार्टनर को एक्टिव बनाया, किसको स्लीपिंग भी गिनाया होगा, मैंने एक एक पीछे से गई। अरे भाई मैंने 4-5 बराबर दिखाया, फिर 10-50 एकदम कर दिया ना मैंने। अब इसमें किसने स्लीपिंग बनाया होगा, उसमें क्या होगा? अब स्लीपिंग बनाया होगा तो उसको प्रॉफिट लॉस रेशो कम दिया होगा हमने उसको, या कैपिटल ज्यादा लगाया होगा उसने। हाँ, वो अग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा हमने, किसी पार्टनर को स्लीपिंग, नॉमिनल, एक्टिव बनाया होगा हमने, नो डाउट। ओके क्लियर? समझा आपको? अब यहाँ पे गाड़ी रुक गई, 50 मेंबर अलग अलग सिटी में, अलग अलग गांव में, अलग अलग विलेजेस, टाउन में उन्होंने अपनी ब्रांचेस तो बिछा दी। देखो यही तो बात है, 50 ब्रांचेस खोलने के बाद अलग अलग पार्टनरशिप में बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के बाद हमने ये रियलाइज किया कि भाटिया फूड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने, फुटवेयर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने अपना महाराष्ट्र में हर ब्रांच को लगभग कवर किया है, हर शहर को, हर सिटी को। अब उनको एक्सप्लोर करने के लिए महाराष्ट्र से बाहर चाहिए, उनको अपना बिजनेस को एक्सपांड करना था। तो एक्सपांड करने के लिए वो गुजरात पकड़े थे। गुजरात के अंदर उनको एक परिचित व्यक्ति मिला, उनका स्कूल फ्रेंड, वो है आवेश। अब आवेश सूरत में रहने वाला एक लड़का था, उसको इंटरेस्टेड था बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप खोलना था। तो उन्होंने आवेश से मीटिंग की और आवेश मान भी गया, लेकिन जब आवेश को मेरे पास लेके आए तो मैंने यहाँ पे रोक दिया उसको। मैंने बोल दिया जितना तुम कर रहे हो ना उतना खुश रहो, ज्यादा इतना जल्दी उड़ो मत। बोला हमको उड़ना है सर, आपको चलना है। बोला मेरे को चलना भी नहीं है, जाओ तुम्हारे साथ। सही कि नहीं? मैंने बोला भाई देख ले, तुमको जितना मैंने पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर करना था कर दिया। अब यहाँ पे शॉर्टकमिंग आ रहा है पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स जो है 50 है। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोली खैरे? कृष्णा खैरे। तो फिर अब क्या हुआ, अब वो मेरे पास आए और मैंने उनको बिठा के समझाया कि देखो भाई, अब तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म से निकलने का वक्त आ गया है, और इससे ऊपर की दुकान जो टाइप है बिजनेस का वो है कंपनी। अब तुमको अगर तुम चलाना है दुकान, तुम चाहते हो कि 51th मेंबर भी आए हमारे पास इन्वेस्ट करे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो पार्टनरशिप फर्म में अब नहीं होगा। पार्टनरशिप का मैक्सिमम लिमिट जो है मेंबर्स की वो है 50। The shortcoming of the partnership firm have given birth to the company. देखो, the shortcoming of the sole trading concern have given birth to the partnership firm, and the shortcoming of the partnership firm have given birth to the joint stock company. अब यहाँ से हमारी कंपनी का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है। अब मैं वकील अभी इनका वकील हूँ,
तो मैंने इनको बोल दिया देखो भाई कंपनी बनना इतना आसान नहीं है, पहली बात तो मुश्किल है क्या? मुश्किल भी नहीं लेकिन लेंथी है। और एक बात सुनो, कंपनी बनने के लिए अकेले मेरे बस की बात तो है नहीं, क्योंकि मैंने कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने बोला वैसा बेलेंगे ना, बिजनेस कैसे बढ़ेगा हमारा? हमको एंटली जैसे बिजनेस चाहिए, अंबानी सा दुकान, हमारा घर चाहिए, कैसे बनेगा हमारा घर? सही है कि नहीं ना? देखो भाई बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या होगा, अब तुमको पार्टनरशिप फर्म से निकाल के जब मैं तुमको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाऊंगा तो उसमें दो ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक कि तुम्हारी दुकान तुम्हारी नहीं रहेंगी, आज के बाद से आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगी। यानी क्या? जितना तुम फ्रीडमली अपना बिजनेस चला पा रहे थे उतना फ्रीडम नहीं मिलेगा तुमको। हर काम के लिए प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट की फुलफिल करनी पड़ेगी, प्रोविजंस, बिकॉज कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये ड्रॉबैक है। लेकिन एक और अच्छी बात क्या है कि आपका कोई मैक्सिमम लिमिट रहेगा ही नहीं। आप अपने बिजनेस को महाराष्ट्र क्या, गुजरात क्या, पूरे इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाओ ना, कोई तुमको मनाही नहीं है यहाँ पे। और इसलिए देखो मैंने आपको एक तीर पे दो निशान मारे। पहला निशान ये मारा मैंने कि कंपनी बनने की नौबत आती क्यों है, वो बताया रीजंस। और दूसरा निशान ये बताया मारा मैंने कि आपको कंपनी कैसे बनती है, मैं अब आपको सिखा रहा हूँ आज से। और कंपनी की हर एक प्रोसेस लेंथी होती है। पूछो क्यों? क्योंकि लॉ की हर प्रोसेस लेंथी होती है। और कंपनी क्या है? कंपनी एक ऐसी दुकान है जो चलती लॉ के मुताबिक है। तो लॉ के मुताबिक करेंगे तो हर काम की प्रोसेस हमको लॉ के मुताबिक चलेगी। इवन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज गिवन एज पर द लॉ, प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो अब आज से अगर तुमको चाहिए 51 पर मेंबर, तो तुमको अपनी ये पार्टनरशिप फर्म से निकलकर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में तब्दील होना पड़ेगा। बोलो करना है क्या? इसका रजिस्ट्रार भी बहुत भारी होता है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रार कितना इजी था, गए और दे देता बेचारा भाऊ सर्टिफिकेट। लेकिन ए इमेज नीचे जाके देख, हाँ क्योंकि मेरी आवाज मेरे को आ रही थी, ठीक है। तो फिर अब आज से हम जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं है। तो आज से मैं आपको कंपनी बनाना सिखा रहा हूं कि ये जो भाटिया फुटवेयर है अब वो कंपनी कैसे बनेगी और क्यों बनेगी बता दिया मैंने आपको। द शॉर्टकमिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव गिवन बर्थ टू द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस एक्सपांड करना था, पार्टनर्स लिमिट खत्म हो गए, अब इनको अपने दुकान का वेरिएशन चेंज करके ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनना पड़ेगा। जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली से रहा बिजनेस था वो बना सोल ट्रेडिंग से पार्टनरशिप से अब वो बन रहा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। आज से 8 दिन हमको कंपनी सिर्फ फॉर्म करने में लगेगा। तो आज से मैं आपको सिखा रहा हूं कंपनी फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। एक क्वेश्चन आया हुआ है, एमएनसी और कंपनी सेम होती क्या? तो आप जब कंपनी बनाना सीख लोगे ना तो आप एमएनसी अपने आप समझ जाओगे। मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं इसको। कुछ नहीं है, कंपनी पहले सीखो उसके बाद सेम है, एक ही है। हाँ फर्क क्या है अब मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एक मिनट ध्यान दो। तो जैसे ही मैंने बोला ये भीड़ भाड़ सब निकालो आज से, और तुमको अगले 3-4 महीने रोज मेरे दफ्तर में आके मेरे को पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। पूछो क्यों? हर्ष ने पूछा क्यों, पूछो। तो मैंने उसको बताया कि देखो भाई मैं वकील हूं, मेरे को तुम्हारे बिजनेस के बारे में अंगूठा छापने को पता नहीं, तुम चला रहे दुकान, तो जो इन्फॉर्मेशन तुम दोगे उससे मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। और रजिस्ट्रार, कंपनी का रजिस्ट्रार जो ना कंपनी रजिस्टर बनाता है, वो अकेला एक ऐसा पर्सन है जो हमारी दुकान को कंपनी बनाने देगा। और कंपनी बनाने के लिए क्या मिलता है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। जिस दिन अपनी दुकान को, ये भाटिया फुटवेयर को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, रजिस्ट्रार दे दिया, समझना तुम्हारी कंपनी बन गई। लेकिन रजिस्ट्रार इतना माजा हुआ होता है कि हमारी कंपनी को कंपनी बनने देता नहीं है, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट चाहिए। अब हर्ष पूछता है सर ऐसा क्यों?
बराबर है कि नहीं? तुषार भी आया साथ में, ऐसा क्यों? तो मैंने उसको बताया देखो इंडिया के अंदर तुम अब ऐसे बिजनेस बनने जा रहे हो जो सबसे बड़े पैमाने पे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट सभी को वो चांस देती नहीं है, वो देखती कि तुम्हारी लायकी है क्या तुम्हारी दुकान की इतने बड़े पैमाने पे, हम तुमको बड़े पैमाने पे जाने क्यों दें, तुम्हारी उतनी लायकी क्या, क्या तुम्हारे बिजनेस में उतना दम है क्या तुम्हारा बिजनेस एक्सप्लोर उतना बड़ा है क्या, ये सब डॉक्यूमेंटेशन हमको राइटिंग में देकर रजिस्ट्रार के पास देना पड़ता है, और रजिस्ट्रार के पास देने के बाद वो उसको स्क्रूटिनाइज करता है, क्या करता है, उसको सर्वे करता है, और फिर सर्वे करने के बाद लगता है कि नहीं ये दुकान ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड जा सकती है, हाँ बड़े पैमाने पे खेल सकती है, तो ही उसके बाद जाके वो हमें एक सर्टिफिकेट देता है जिसका नाम है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। और जिस दिन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया उस दिन मौज मस्ती करना, क्योंकि तुम्हारी दुकान उस दिन से कंपनी बन जाएगी, पार्टनरशिप से निकल के जॉइंट स्टॉक कंपनी बन जाएगी, अभी फिलहाल पार्टनरशिप है। और फिर जिस दिन दुकान पार्टनरशिप बन गई तो आगे क्या किसी को भी मेंबर बनाना कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स मेंबरशिप जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी के वो अनलिमिटेड। क्या है वो? दो टाइप की आती है, प्राइवेट कंपनी में 200 है और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड है। अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको? प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी। अभी प्राइवेट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, सब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम 8 दिन अगले यही तो बात करने वाले। अच्छा एक और बात सुन लो, कंपनी बनाते बनाते कंपनी, ये भाटिया कंपनी एग्जांपल में हम भाटिया में ले रहे हैं, कंपनी बनाते बनाते तुम्हारा 11th का एसपी और 12th का एसपी हो जाएगा। पोस्टिंग टाइटल मिलेगा, टाइटल वो क्या मिलेगा सब बताऊंगा, पहले आरंभ तो करने, आरंभ तो करने दे। 50 जो मेंबर है वो मेंबर ही रहेंगे ना, मालक तो वो भी रहेंगे ना, और मालक बढ़ेंगे, उनको अलग से पोस्टिंग मिलेंगी, टाइटल मिलेगा, उनको क्या मिलेगा वो बताएंगे आपको, हम आगे सब बताएंगे। ये अगले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगले 8 दिन कोई एब्सेंट रहेगा नहीं, बस ये 8 दिन का पिक्चर है आज का छोड़ के। 8 दिन में अगर तुमको समझ में आ गया, समझना तुम्हारा पूरा 11th एसपी 12th एसपी हो गया, तुम्हारा बुक हो गया पूरा, तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। और एक भी बुक का मैं एक पार्ट तुमको नहीं खोलाऊंगा, बट फिर भी तुम्हारा बुक पूरा हो जाएगा, समझे क्या? इसी टेक्निक से आपको पढ़ाया जाता है। और एक बात सुन लो, पेपर में आप कितना भी रख के जाओ वो याद नहीं रहेगा, लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाया है हर चीज वो आपको याद रहेगी, समझा आप पूरी? ये मैं दावे से बोल रहा हूँ क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस है हमारे टीचिंग टेक्निक का हमारे। क्लियर है? तुमको समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन एक्चुअली, जो मैं आपको दे रहा हूं अभी यहाँ पे। अब आगे बढ़ू। अब यहाँ पे मैंने बताया, देखो भाइयों, अब सबसे पहले तुमको अपनी दुकानें खोलनी है, तुम्हारे साथ कुछ बहनें भी है ना तुम्हारी, जो कंपनी बन के चल रही है। तो अब यहाँ पे बात ऐसा आ रहा है कि बात ऐसी आ रही है, ए बच्चा लोग प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, बात नहीं करो, देखो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा मैं। बात ऐसी आ रही है कि हमारी जो कंपनी है उसके अंदर जितने भी काम करने हमको काम, वो 3 स्टेप में बांटा गया है। उसको बोला गया है स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर से बोलूं, हमको कंपनी बनाने के लिए जितने भी पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी काम करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ेगी। तो ये तुषार बोलता सर ऐसे जाएंगे नहीं, क्या वो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रार तो बहुत ठंडा था, मस्त चले गए, डीड बना के और दे दिया सर्टिफिकेट। तो ये कंपनी का नहीं, कंपनी का रजिस्ट्रार बहुत माजा हुआ होता है, वो पहले बहुत डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद जाके बड़ी मुश्किल से अगर सर्टिफिकेट लगा तो देगा, और नहीं दिया तो फिर समझाना बैठे रहो यहीं पे। अब तुम बताओ, रजिस्ट्रार एक अकेला इंसान है जो हमारी दुकान को कंपनी बना सकता है, लेकिन वो अपने मन मर्जी से कुछ नहीं करता, वो लॉ का ओनली एग्जीक्यूटर ही है। क्या समझा? तो सामने बोला सर ऐसे तो फिर हमको रजिस्ट्रार देगा ही नहीं हमारी शक्लें देखकर। रजिस्ट्रार तुम्हारी शक्लों को देख के कुछ नहीं करेगा, उसके पास हम जितनी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे उतना ही जल्दी वो हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। और सर अगर नहीं दिया तो नहीं दिया तो हम पूछेंगे ना भाई उससे क्यों नहीं दिया, कौन सी डॉक्यूमेंट वीक है, हम वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे। क्योंकि रजिस्ट्रार, देखो रजिस्ट्रार के पास राइट्स है। रजिस्ट्रार ने कौन? एक गवर्नमेंट ऑफिसर, जिसके पास राइट्स है हमको कंपनी बनाने देना। कैसे? हमारी दुकान को वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर करने का पावर रखता है। हेलो, और वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गई हमारी दुकान, तो वो हमको सर्टिफिकेट बना देता है कि हाँ ये एविडेंस है कि हमारी दुकान इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है।
तुमको समझ आ रहा क्या? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्या है? ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और कुछ नहीं है, ये एक एविडेंस है कि हमारी दुकान किसके अंदर रजिस्टर्ड है? जॉइंट कंपनी के अंदर। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन क्या है बताओ? एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ इज नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हमारी पार्टनरशिप, ये भाटिया वाले को, भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को, हमको भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो बन चुकी है अभी, वो हमको अपनी दुकान को इंडियन पार्टनर कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर करने का, और रजिस्ट्रार करने का एक ही पावर है। किसके पास है? रजिस्ट्रार के पास। किसके पास? रजिस्ट्रार। जैसे अभी हम अपने पार्टनरशिप में देखा नहीं कि रजिस्ट्रार ये रहा, ये देखो पार्टनरशिप में देखोगे रजिस्ट्रार, तो ये रजिस्ट्रार है, दिख रहा है आपको? वैसे ही कंपनी का भी रजिस्ट्रार होता है, और रजिस्ट्रार के पास अकेला पावर है जो हमारी दुकान को कंपनी में तब्दील करके दे। अब कंपनी में तब्दील करके देने क्या कि हमारा दुकान चलेगा ऐसे ही एज इट इज चल रहा था, सब कुछ वही है, सिर्फ हमारी दुकान के नाम के पीछे कंपनी लिमिटेड या पीवी लिमिटेड लग गया, और एक बार वो नाम लग गया, टाइटल मिल गया टाइटल, तो अपनी दुकान के अंदर कितने भी अनलिमिटेड मेंबर, अनलिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी वाले पर्सन, कितना भी बड़ा बिजनेस हम फैला सकते, कोई रोक नहीं है, क्योंकि वो नाम ही इंडिकेशन, टाइटल इंडिकेशन है कि हमारी दुकान को रोकेगा नहीं। चलो गवर्नमेंट खुद बनेगी, जितना ताकत है बढ़ाओ, जितना दम है बढ़ाओ। समझ में आ रहा मेरी बात? तो टाइटल के लिए हमको पापड़ बेलने, और वो टाइटल किस तरीके से मिलेगा अब वो मैं आपको यहाँ पे समझा के जा रहा हूँ। आज से हम वो शुरू कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टेजेस। क्या बोलते हैं इसको? तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बनना। आज से हम जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी अपनी भाटिया इंडस्ट्री को पार्टनरशिप से निकाल कर कहां डालने जा रहे हैं? कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, और उसके लिए जितने भी काम करने हैं वो 3 स्टेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। और वो 3 स्टेजेस का नाम क्या है वो आज मैं यहाँ पे रिवील कर रहा हूं। तो आज मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेशन की स्टेजेस सिखा रहा हूं, यानी हमको ये भाटिया, हेलो, ये भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है ना, ये नाम था ना हमारा फुटवेयर के पार्टनरशिप में, देखा नहीं कि ऊपर सबने मिलके, इसके नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी या सिर्फ एलटीडी लगाना है, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 2 टाइटल लेने के लिए, दोनों में से एक टाइटल मिलने के लिए जो पापड़ बेलने पड़ेंगे, आज मैं अपने बिजनेस का वेरिएशन चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं। करा के सब मैं ही दूंगा, लेकिन इंफॉर्मेशन तुम दोगे। रोज मेरे दफ्तर में बैठोगे 2 घंटा और फिर मैं करूंगा। अच्छा, इस सब की फीस मैं लूंगा पूरे 50,000 रुपए। बोला क्यों सर? वो पार्टनरशिप में तो 5,000 में डंडा होता था। भैया यहाँ पे काम 10 गुना है, कंपनी फॉर्म ऐसे नहीं होती, और जितना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट बनाएंगे उतना जल्दी आरओसी। अब ऐसे आरओसी कौन है वही है? रजिस्ट्रार, कंपनी के रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलते हैं। फिर बोलू, पार्टनरशिप के रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार बोलते हैं, लेकिन कंपनी के रजिस्ट्रार को बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। उसका फुल फॉर्म शॉर्टकट है आरओसी। आरओसी, आज के बाद रजिस्ट्रार को मैं क्या बोलूंगा? आरओसी। तो आरओसी जल्दी सर्टिफिकेट देगा, और सर्टिफिकेट मिल गया तो उस दिन मेरे को शानदार पार्टी देना, क्योंकि तुम्हारी दुकान को मैंने कंपनी बना के दे दिया। समझा? तो आज से 8 दिन वो सर्टिफिकेट लेने में लगेंगे। शुरू करें? यानी प्रैक्टिकल लाइफ में कई महीनों लग जाते हैं, और थ्योरेटिकल लाइफ में आज हम 8 दिन में ये सेशन कंप्लीट करेंगे, फॉर्मेशन स्टेजेस। अब कंपनी जितने भी काम करेगी फॉर्मेशन के लिए, करूंगा मैं ही, वो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला, यानी क्या कर रहे हैं हम? फॉर्मेशन स्टेजेस। क्या बोलेंगे इसको हम? ये क्या है? अगर गावरानी भाषा में फॉर्मेशन स्टेज बोलूं, यानी क्या कि जितने भी काम हमको बनाने में लगेगा, कंपनी बनाने में लगेगा, वो सारे कामों को 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। और पहला स्टेज जो है उसको बोलते हैं प्रमोशन स्टेज। क्या बोलोगे बच्चे लोग? बोलो मेरे से एक बार, प्रमोशन स्टेज। दूसरा स्टेज का नाम है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। मैंने क्या बोला? मैं आपको बुक तक नहीं खुलाऊंगा, लेकिन ऐसा बुक का एक ऐसा पार्ट नहीं रहेगा जो आपको नहीं दिखेगा, आएगा।
और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट स्टेज। प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट स्टेज। अब सर ये क्या है, कोई पूछेगा मुझसे? हाँ, तो हमारे कंपनी बनाने के कामों को डिवाइड किया गया है 3 स्टेप में, 3 स्टेप, और उसको बोला गया है स्टेजेस। क्या बोला गया है इसको? अब इसके स्टेजेस के अंदर स्टेप्स हमको परफॉर्म करना है, एक एक काम हम निपटा जाएंगे, फिर जाके रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और रजिस्ट्रार के पास जाके हम लोग उससे क्या लेके आएंगे? सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट दे दिया, समझाना हमारी दुकान कंपनी बन गई। समझा? अच्छा, सही मायने में रजिस्ट्रार से मुलाकात कब होगी बताओ? तो रजिस्ट्रार से मुलाकात होगी ये सेकेंड स्टेज में। और सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी? पूछो क्यों? ये स्टेज ऐसी है जहां पे हमारी कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। तो बोलू, ये स्टेज ऐसी है जहां पे हमारी कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, यहां पे बनती है। लेकिन बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ये वाली स्टेज भी फुलफिल करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये 3 स्टेजेस में स्टेप बाय स्टेप काम करते आएंगे और फिर जाके फाइनली हमारी दुकान किस में तब्दील हो जाएंगी? कंपनी। दुकान तब्दील कंपनी में होना यानी क्या? तुम कुछ अलग से सिंग लगाना नहीं है उसको, जो चला रहे थे वैसे रहोगे। सिर्फ अभी तुम अनलिमिटेड मेंबरशिप ले सकते हो, और दूसरी बात अनलिमिटेड कैपिटल बना के बिजनेस को वर्ल्ड वाइड खिलाओ, ताकि बाइडन भी तुम्हारी चप्पल पहन के अपने ऑफिस में जाए, नहीं जूता पहन के, सॉरी। हाँ, और कुछ चले आगे? हाँ, अब सुनो, अब तुम्हें ध्यान दो। हाँ, उसके पहले सबसे पहले मैंने बोला आज के बाद सभी ये भीड़ मत करना मेरे ऑफिस में। सिर्फ 5 या 6 लोग आओ, समझदार लोग, तुम 50 में से, और लोग रोज आके मेरे को इन्फॉर्मेशन हो, ताकि मैं डॉक्यूमेंटेशन बनाते बनाते ये स्टेजेस कंप्लीट करते करते जाऊं और हमारी दुकान को हम बना ले कंपनी। ये फॉर्मेशन स्टेज है। फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कंपनी बनना। बनने को यूज क्या किया है वर्ड हमने? फॉर्मेशन। याद रहेगा? हाँ, जो नहीं आता लिखते रहो, हाँ, वहां पे वर्ड्स है ना। अब सुनो मेरी बात, ध्यान दो। आज के बाद कोई पूछूंगा कंपनी के बनाने के लिए कितने काम, जो काम है वो डिवाइड कितने स्टेज में किए गए? 3। नाम क्या है? प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, और तीसरा है कमेंट। यानी अब प्रैक्टिकल लाइफ में भाटिया इंडस्ट्रीज को हम प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड बना के ही रहेंगे, फिर दम छोड़ेंगे। और मेरी फीस कितनी? सर्टिफिकेट दिला दूं, 50,000 देना मेरी फीस। क्लियर पिक्चर? और नो निगोशिएट, फिक्स प्राइस। हाँ हाँ, फीस देनी पड़ती है। हाँ, वो रेवेन्यू स्टैंप होते हैं, रेवेन्यू ड्यूटी बोलते हैं, स्टैंप ड्यूटी। वो डॉक्यूमेंटेशन बना देते हैं। एक मिनट, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं इसमें? हाँ, अब सुनो मेरी बात। उसके पहले मैंने बोला सबसे पहले एक काम करो, अभी जितनी 50 तुम्हारी सिटी है, सिटी गांव वगैरह, उसमें से पहले एक सिटी सिलेक्ट करो जहां पे तुम अपनी मेन ब्रांच बनाने वाले हो। एक मिनट रुको रे भाई। तो ये धीरज बोलता था नहीं, मतलब क्या समझा नहीं मैं? मेन ब्रांच मतलब क्या? सुनो, मैंने देखो कंपनी के एक बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक बोलो, जो बोलना है बोलो। कंपनी बिजनेस एक्टिविटी पूरे वर्ल्ड वाइड कर सकते हो, लेकिन हेडक्वार्टर तुमको एक प्लेस, एक ही प्लेस, एक सिटी और एक स्टेट, एक कंट्री के अंदर तुमको रजिस्टर करना पड़ता है। तो ऐसा बताओ जहां से तुम पूरा बिजनेस, पूरा फ्यूचर में अगर तुम्हारा बिजनेस अमेरिका में भी गया, लो अमेरिका में भी, तो तुम यहां से कमांड करोगे। बोला सर कोई भी रखो, बोला ऐसा नहीं है, कोई भी रखो। सुनो मेरी बात, जहां जो सिटी आपने हेड ऑफिस रख दिया, ऑफिशियल सारी मीटिंग्स तुमको वहीं करनी पड़ेगी। ये रूल्स है। जो भी डिसीजन मेकिंग है वो तुमको वहीं करनी पड़ेगी। इवन जो भी करस्पॉन्डेंस है, करस्पॉन्डेंस। अब सर ये क्या करस्पॉन्डेंस? अरे भाई लेटर वगैरह किसको भेजोगे ना, तो आपको मेन ब्रांच की ही लिखनी पड़ेगी एड्रेस। समझा क्या? यानी तुम किससे भी दुनिया के अंदर कनेक्टिविटी जोड़ो, लीगल डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन किसको भी दो, लेटर, नोटिस, एड्रेस हेड ऑफिस की डालनी पड़ेगी। जैसे आप देखो कोई कंपनी का आपको लेटर आता होगा नागपुर ब्रांच से, लेकिन उसकी हेड ऑफिस अगर मुंबई में होगी तो आपको एड्रेस मुंबई का लिख के आता है वहां पे।
करस्पॉन्डेंस हेड ऑफिस से होता है। कहां से होता है? ऑफिशियल मीटिंग्स कहां होती है? हेड ऑफिस में। आप बाहर नहीं कर सकते हो, सारे मेंबर को वहां पहुंचना पड़ेगा। अरे मेरी बात तुमको समझ में आ रहा क्या? पक्का? तो बोलो कौन से करे? तो बोला सर आप बताओ। तो मतलब एक काम करो, देखो रजिस्ट्रार तो हर सिटी में, जहां पे जाएंगे वहां पे हमारा हेड ऑफिस बनेगा। जिस सिटी में, सुनो, जिस सिटी में हमने अपनी कंपनी का दाखिला किया है वो सिटी को हम हेड ऑफिस डिपार्टमेंट बनाएंगे, वो सिटी में। तो तुम बताओ सिटी सेलेक्ट करो ताकि हमारा हेड, तो वैसे हमारा पुणे का जो दुकान है बहुत बड़ा बना हुआ है और इसकी एरिया भी हमने बहुत पहले परचेस की हुई है, खाली जमीन पड़ी है बहुत सारी बाजू में। तो एक काम करो, पुणे की सिटी में अपन हेड ऑफिस बनाते हैं। मैं पक्का श्योर? हाँ। तो फिर मतलब चलो फिर पुणे जाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि पुणे के रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर करना पड़ेगा, तो वहां के रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। हर सिटी में रजिस्टर ऑफिस होता है, मालूम है तुमको? रजिस्ट्री ऑफिस होती है हर सिटी में। तो अगर पुणे का तुमको हेड ऑफिस बनाना है, हेड ऑफिस, तो तुमको पुणे में अपनी रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी पड़ेगी, तब जाके पुणे का रजिस्ट्रार मान गया तो बस उस सिटी को अपन हेड ऑफिस बना सकते हैं। यानी हेड ऑफिस कहां बनेगा बताओ? जिस सिटी में, जिस स्टेट में, जिस कंट्री के अंदर हमारी दुकान रजिस्टर होंगी, क्या एज अ कंपनी, उसी दुकान, उसी सिटी को, उसी प्लेस को हम बोलेंगे हेड ऑफिस। क्या बोलेंगे इसको? मेन ब्रांच। अरे मेरी बात तुमको सबको समझ में आ रहा क्या? यानी आज के बाद क्या होगा, दुकान तुम हर जगह लगाओ ना, लेकिन बिजनेस पूरा कमांड एक ही ब्रांच से होगा। कहां से? हेड ऑफिस से। और वो कौन सी रखना चाहूंगा बताओ? तो पुणे सिलेक्ट कर रहे हैं लोग। कौन बोल रहे? तो ठीक है, काम करो, अभी हम अकोला में, कहां पे हम पूरी डॉक्यूमेंटेशन बना के चलेंगे पूरे पुणे, वहां के रजिस्ट्रार को बोलेंगे रजिस्ट्री कर इसको, और मान गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुंबई पकड़ेंगे, जहां जो रजिस्ट्रार माना। सही कि नहीं? अरे आ रहा क्या? पूछो क्यों? सुनो, जिस रजिस्ट्रार के पास जो सिटी में दुकान रजिस्टर होती है कंपनी, उस रजिस्ट्रार के पास ऑब्लिगेशन आ जाते हैं, यानी उसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये कंपनी अब तुम्हारे अंदर में भैया, इसने फ्रॉड नहीं करने को ना, इसलिए जो रजिस्ट्रार माना अपन चला देंगे इसको। हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन पूछो। देखो पिछले बैच और ये बैच में फर्क है। क्या फर्क है? पिछली बैच में धन क्वेश्चन आए थे, ये बैच में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्यों पता है कि रीजन क्या है? कुछ बच्चे आपस में अपने आप में मस्ती करने आते हैं यहाँ पे, और ये अभी नहीं तुमको होती रहेगा। 12 का जब पेपर आते हैं ना, तो दो टाइप के लोग हैं, एक तो धर लिख रहा होगा कोई, और एक जो खाली बैठा होगा। बता रहा मैं क्लियर आपको? मैंने आपको बताया था 10 के बाद बनना मिटना तुम्हारे हाथ में, कहा था मैंने। और ऐसा कोई चीज है क्या तुम बताओ 10 का मैंने तुम्हारा देखा? कोई रेफरेंस नहीं 10 का लिया मैंने तुम्हारा। तुम 12th में अगर 10th में अगर 35 मार्क्स वाले भी होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुमको सब कुछ नए सिरे से एकदम लो लेवल में आपके पढ़ा रहा हूं प्रैक्टिकली। अब उसके बाद भी नहीं बनना है तो बैठे रहो, आगे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तुम लोग अपनी हिमालय करते बैठना बस, और कुछ नहीं करोगे। बोलो यूपी में कहाँ हुआ था स्टार्टअप? हिंदू फैमिली हुआ था वो तो। स्टार्टिंग सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो हुई थी वो अकोला से हुई थी। यस हाँ बेटा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यूपी में नहीं हुआ था, शुरू अकोला से हुआ था। देखो हेड ऑफिस आप कहीं भी दुनिया इंडिया के कोई भी कोने में आ सकते हो, जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र से बनाना है। हाँ, अब अगर सूरत अच्छा है उनके लिए तो चाहे तो आवेश वाली ब्रांच को भी हेड ऑफिस बना सकते हैं। वो सारे मेंबर्स आपस में डिस्कस करेंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं बनता। ये मैं वकील हूं, मैं ओनली एडवाइस दूंगा, बनना तुम्हारी है, क्योंकि तुमको जहां कन्वीनियंट मिलेगा, कन्वीनियंट रिसोर्सेस वहां करोगे ना। पूछो क्यों? जनरली हेड ऑफिस मेट्रो सिटी की होती है, पूछो क्यों? सुनो एक बार ध्यान दो। मेट्रो सिटी में ट्रांसपोर्ट के मोड ज्यादा होते हैं और मेंबर्स को आने में तकलीफ जाती नहीं, फिर डील करने में आसान जाती है वहां से, समझा? जनरली हेड ऑफिस हम मेट्रो, अब देखो जबकि अकोला एक यहां से बिजनेस शुरू हुआ था, बट फिर भी ये हेड ऑफिस अपना पुणे मुंबई क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्यादा है। क्या मेरी बात आप सभी को समझ आ रहा है अच्छे से? देखो मेरी एक एक स्टेटमेंट समझो, आप कभी कोई चीज भूलोगे नहीं। रजिस्टर ऑफिस हाँ कर सकते हो, आपको लगा तो उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स। डॉक्यूमेंटेशन रहती है एक,
मेमोरेंडम, कौन सी, उसमें अमेंडमेंट करा देगा, वो आगे कहूंगा ना, अल्ट्रेशन बोलते हैं, क्या हम अल्ट्रेशन। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आया? अब यहां तक जितना पढ़ा है इसमें क्वेश्चन पूछो। तो कल से फिर हम तीनों स्टेज पे जाएंगे, हम कौन सी प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज और इनके काम शुरू करेंगे। इनके स्टेज के वर्क को स्टेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेप। स्टेजेस और स्टेप में फर्क है। स्टेप बोले तो इनके अंदर के काम, समझा आपको? क्लियर? हाँ बोलो। एक मिनट क्वेश्चन लेते हैं। आप सब लोग शांत बैठो बॉयज, अगर आप शांत नहीं बैठे तो मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चनिंग पे। हाँ बोलिए, यस, क्या क्वेश्चन है आपका? एक क्वेश्चन अभी आया 2 मिनट पहले, आप सुना नहीं है ना? यू कैन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ योर कंपनी यू कैन चेंज योर हेड ऑफिस बाय अल्टरेशन इन मेमोरेंडम्स। अब मेमोरेंडम क्या है पूछ, ये आगे बताऊंगा। ओके, अच्छा हिंट दू, हिंट क्या है? मेमोरेंडम बर्थ डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जन्म कुंडली, समझा? जिससे कि तुम इंसान जन्मता है तो उसकी जन्म कुंडली बनती ना, वैसे ही मेमोरेंडम एक फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, उसकी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको। वो जब बनाएंगे ना सबसे टाइम उस पर लगता है। अच्छा एक बात सुनो, कैप्टन्स, मैं आपको राइट देता हूं, आप कुछ बच्चों को परमानेंट टर्मिनेट करो। मुझे यहाँ पे 10 बच्चे कम भी रहना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। 10 बच्चे 12th में भरने के लिए बैठे, टेंशन मत लो। मैं सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दूं, एडमिशन ओपन फॉर 12th, नहीं आया तो बोलना मेरे को। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या था? सुनो, अब देखो मेरा पढ़ाने का स्टाइल और तुम्हारा जो बुक है वो कैसा है। देखो अब जिस एग्जाम्पल अभी एक जैसे हम फर्स्ट स्टेज हम शुरू करेंगे, कौन सी, ये कौन सी स्टेज है? फॉर्मेशन स्टेज, कंपनी बनाना शुरू करेंगे हम यहां से। तो इसमें एक डॉक्यूमेंट बनती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, MOA। क्या बोलते हैं इसको हम? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सुनो, अगर मैं आपके बुक की पॉइंट से बात करूं, बुक की पॉइंट से, तो ये अलग एक सब्जेक्ट आपका चैप्टर है मेमोरेंडम, लेकिन मैं चैप्टर वाइज पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं एक ही पिक्चर में सारे चैप्टर इन्वॉल्व कर दूंगा। यानी आपको लगना एक पिक्चर चल रही है, आपका बुक भी हो गया। आप समझिएगा मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, यानी आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाना नहीं है। 11 में मेरे को कैसे पढ़ाना है, एक ही पिक्चर में आपका पूरा बुक हो जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आराम से इजी, ज्यादा लिखवाओगे, कम नहीं लिखोगे। जो बुक में ना उससे ज्यादा लिखोगे आप उसमें, जब इसमें आपकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी चाहिए बस फिर आप देखो 2-3 क्या पेजेस, 10 पेज पढ़ सकते हैं आपको पढ़ाई इस तरीके से आएगा। यानी क्योंकि देखो क्या हो रहा है, मैं आपको रटा रहा हूँ, एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ। पिक्चर कभी भूलते नहीं हम, अपन मूवी देखने आते हैं तो मूवी भूलते क्या अपन। अब तुम देखो यहाँ पे भाटी कंपनी के तौर पे मैं आपको पूरा एक कंटेंट इसमें डाल के बताऊंगा। तो क्या होगा, पिक्चर में हमने एजुकेशन को यूज कर दिया वहां पे, तो आपको भी भूलते नहीं वो चीज। ये लेटेस्ट टेक्निक है एजुकेशन की, समझे क्या? अपन कोई स्टोरी भूलते कभी नहीं भूलते, तो ये स्टोरी है ना एक प्रकार से, समझा? आ रहा क्लियर तुमको समझ में? तो इस तरीके से आप अब 2000 कब की बात है ये? 2023 में अब हम अपनी दुकान को जो पार्टनरशिप थी, कल से कंपनी बनाने का काम शुरू करेंगे, बनाने का काम शुरू करेंगे। कितने लगेंगे? 8 सेशन थ्योरेटिकल लाइफ में, और प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं सारे महीनों लग जाते हैं। सबसे डिफिकल्ट क्या है? कंपनी फॉर्मेशन। सबसे इजी क्या है? सोल ट्रेडिंग फॉर्म करना। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, यहाँ पे भरपूर लीगल फॉर्मेलिटीज। अब कौन सी होती है? तो कल से हम वही पढ़ने जा रहे हैं। भाटिया पार्टनरशिप फर्म को अब हम भाटिया कंपनी बनाने जा रहे हैं। ओके क्लियर? तो कल से आरंभ करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।